हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आइए समांतर श्रेणी यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन करते हैं जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, क्लास 10th में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक, तो ये आप सबकी ड्यूटी बन जाती है कि इसे ज़रूर सीखें और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। एपी यहाँ पे दिया हुआ है 2, 7, 12 और ऐसे ही चलता रहेगा और कह रहा है का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ये समांतर श्रेणी है 2, 7, 12 तो कह रहा है कि इसका 10वां पद जो 10वें नंबर पे जो पद आएगा वो की क्या वैल्यू होगी वो बताना है आपको। ऐसे चलते रहे तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जब भी एपी का क्वेश्चन हो तो आपके पास दो चीज़ें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। एक तो ए होना चाहिए और एक डी होना चाहिए। ए मतलब पहला पद, देखिए ये 2 दिया हुआ है तो ये आपका ए है, और डी यानी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 है तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे तो हमारा डी आ जाएगा, यानी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो 7 में से 2 जाने पे कितना आया आपके पास, 5 आ गया। तो ए आ गया आपका 2 और डी आ गया आपका 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 10वां पद निकालना है, यानी कि nth पद निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 और ये डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है nth, चाहे 10वां हो, 100वां हो, 200वां हो, 1000वां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। फॉर्मूला लगा के ए हमारे पास है प्लस n दिया हुआ है 10वां पद, और इस पूरे फॉर्मूले पे पुट कर देंगे डी की भी वैल्यू। तो ए एन का मतलब हमें 10वां पद निकालना है, तो ए 10। ठीक है, 10वां पद, और ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस एन हमारा कितना है, 10। आप यहाँ लिख सकते हैं nth जो पद दिया हुआ है 10 है। ठीक है, तो एन हमारे पास है और माइनस कर देंगे 1 जो फॉर्मूला है, और डी कितना है, देखिए 5। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व कीजिए, ये 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस अब देखिए ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे ये 5 इसके साथ गुणा हो रहा है, तो 10 में से 1 जाने पे कितना आया आपके पास, 9 आ जाएगा, और गुणा में 5। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, ये प्लस मत कीजिएगा क्योंकि बोर्ड मास का भी रूल यहाँ पे काम कर जाएगा। बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन होगा तब प्लस होगा। ठीक है, तो 2 प्लस 9 पंजे 45। ठीक है, अब 2 और 45 को जोड़ोगे अब तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। ठीक है, तो 10वां पद कितना आ गया, इज इक्वल टू 47। 10वां पद कितना आ गया, 47, एंड दैट इज़ योर आंसर। यही आपका आंसर है, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आया होगा। इसे सीखिए और अपने मार्क्स बढ़ाइए। थैंक यू।